हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयताओं से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से इस क्लास में बने रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो आपका राइट आंसर जो 1979, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन का क्या परिणाम हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ के विखंडन का क्या परिणाम हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है शीत युद्ध का अंत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन किस तारीख को हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ का विखंडन किस तारीख को हुआ? तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्टार्लिंग संविधान कब लागू हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्लिंग संविधान कब लागू हुआ? तो हम सभी को पता है कि स्टार्लिंग संविधान जो लागू हुआ था 1936 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1936 में, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो है ब्रुसेल्स, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर जो मिखाइल गोर्बाचेव, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिरी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो हम सभी को पता है कि बर्लिन का जो दीवार गिरा था वह 1989 में गिरा था। कब गिरा था? 1989 में, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा संधि किस देश का सैन्य गुट था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वार्सा संधि किस देश का सैन्य गुट था? तो हम सभी को पता है कि वार्सा संधि जो था सोवियत संघ का सैन्य गुट था, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना था वह रूस बना था। कौन बना था? रूस बना था, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ के प्रतिद्वंद प्रभाव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। कब हुई थी? 1922 में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो हम सभी को पता है कि सोवियत संघ में जो थे वह 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित था? तो हम सभी को पता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एम नेस्टली इंटरनेशनल किससे संबंधित था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एम नेस्टली इंटरनेशनल किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर जो है मानवाधिकार से, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नाटो का सदस्य नहीं है। बताइए आपसे पूछा गया है,
कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो हम सभी को पता है कि नाटो का जो सदस्य है वह भारत नहीं है, और यह सब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सब नाटो के सदस्य हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो आपका राइट आंसर जो वार्सा संधि। कौन सी संधि? वार्सा संधि, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना से हुई है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना से हुई है? एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था का उदय, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो हम सभी को पता है कि बर्लिन का जो दीवार का निर्माण किया गया था वह 1961 ईसा पूर्व में किया गया था। कब? 1961 ईसा पूर्व में, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस क्वेश्चन को रिवीजन कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करते हैं।